धीरे धीरे रहीमन धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रहीमन धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ गड़ा रित फल होए। हमारे प्रयास, हमारी मेहनत, अगर हम उसे निरंतर करते हैं तो एक ना एक दिन हमें मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट, और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे टॉप 15 MCQ की, और इसमें स्पेसिफिसिटी चल रही है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की। इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, डिकोड करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन इज। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, डेट इज़ अ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक ब्रांच है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद द यूफेनिक्स। यूफेनिक्स से जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली कनेक्ट होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जीन के उसको मतलब क्लोन करके नया कुछ बनाना, ठीक है, नए जीन का फॉर्मेशन करना, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करना। इसके लिए यूफेनिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामार्फोसिस, जिसे हम लोग कायांतरण भी कहते हैं, इस स्टडी अंडर द। मेटामार्फोसिस या उसके मैं ये कहूँ पूरा बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, इट इज़ रिलेटेड विद एम्ब्रियोलॉजी। ओके, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कम्स अंडर द। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है बेसिकली उसकी स्टडी डेमोग्राफी में करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बेसिकली डेमोग्राफ भी होता है, उससे रिलेटेड होती है इसकी स्टडी, डेट इज़ अ डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसका या उसकी रेस है जो बढ़ रही है, ठीक, उस स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ एजिंग इज, डेट इज अ गेरेंटोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ एजिंग एज से रिलेटेड क्या होती है? गेरेंटोलॉजी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिवेंशन ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन रेस बर्थ रेट अमंग द डिफेक्टिव इंडिविजुअल इज। किसी भी एक ह्यूमन के बर्थ रेट में क्या हो? डिफेक्टिव इंडिविजुअल हो, ठीक, उसकी जो रेस हो क्या हो जाए? डिफेक्टिव इंडिविजुअल, ठीक। वो बेसिकली होता है निगेटिव यूजेनिक्स का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है कि बर्थ रेट जो बेसिकली डिफेक्ट हो जाए, मतलब कम अगर हो जाए, तो एक निगेटिव यूजेनिक्स को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज रिलेटेड, डेट इज़ अ ट्रोफोलॉजी। जितना भी न्यूट्रिशन का जो मैं ये कहूँ क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी होती है, डेट इज़ अ ट्रोफोलॉजी। द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज रिलेटेड टू ट्रोफोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इक्थियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फिशेस। ओके, डिफरेंट टाइप के फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ओके, बोनी फिशेस, इन सब की स्टडी एक ब्रांच में की जाती है, डेट इज अ इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, लिमिनोलॉजी इज कनेक्टेड विद। लिमिनोलॉजी बेसिकली फ्रेश वाटर बायोलॉजी होती है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश वाटर बायोलॉजी से रिलेटेड मिनरल्स, ओके, एंड ऑर्गेनिज्म की स्टडी बेसिकली की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मॉलिकुलर बायोलॉजी इज। मॉलिकुलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिकुलर बायोलॉजी बेसिकली क्या होती है? स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स। मतलब ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जहाँ पर
ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की स्टडी की जाए उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। सो प्लांट के रेफरेंस में अगर स्टडी होगी तो पैलेंटोबॉटनी, और एनिमल में होगी तो पैलेंटोजूलॉजी होगा। ठीक, सो ये बात याद रखेंगे। फॉसिल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ, सो डेट इज़ अ बायोमोलिक्यूल्स, इसे बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, सो बायोमोलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सो स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स लाइक अ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, है ना, एंड प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, इन सब का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स आर स्टडी अंडर द, सो रेप्टाइल्स आर स्टडीड अंडर द हर्पिटोलॉजी। Again this question is very important. So herpetology is related from reptiles, okay, or we can say that reptiles are studied under the herpetology. So सरीसृप का अध्ययन जो होता है herpetology के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ सेल इज अ, सो स्टडी ऑफ सेल इज़ अ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल और सेल की फंक्शनल, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, और सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका के जितने अंगक होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। सो स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है, जहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया, ओके, वायरस, ओके, बेसिकली बैक्टीरिया जितने हैं, ठीक है, उनका, एंड इसमें जितने भी और मतलब प्रोटिस्ट हो गए या एल्गाई हो गए, ठीक है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उसकी स्टडी की जाती है। सो आपको ये भी याद रखना है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो ये याद रखेंगे। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, और बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आपको बायोलॉजी पाठशाला का एफर्ट्स अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन and keep watching.